हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली के नगली पूना में एक प्रमुख जैन पुण्य स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शैली में है जो इसके ऐतिहासिक धार्मिक महत्व देती है। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में पुणे से संबंध को दर्शाता है। इसकी वास्तुकला और निवासियों के शारीरिक लक्षणों में से मराठा प्रभाव देखा जा सकता है जो कि मराठा वंश से संबंधित है और यह एक भव्य स्थल है। और मंदिर के बेसमेंट में एक भूमिगत सहस्त्र जिनालय है, एक गुरु मंदिर है जिसमें पुण्य सागर जी की मूर्ति है और इसमें ठहरने की व्यवस्था भी है। इस मंदिर का निर्माण श्री परिकल्प्य सागर जी महाराज ने पुण्य स्थली का निर्माण करवाया था और इसका देख रेख नमस्तु सागर जी महाराज करते हैं। और यह मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर के मुख्य हॉल को प्राचीन जैन स्थापित कला के अनुसार संरचनात्मक अभिकल्प का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। यह गुंबद के आकार में अतिरिक्त रूप, सीढ़ीदार छत्र और बाहरी हिस्सों के साथ बनाया गया मंदिर जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। और इस तहखाने के संग्रहालय में कई प्राचीन भिन्न की चित्रिया कला प्रदर्शित है। भूतल पर गुरु मंदिर आचार्य बल्लभ मसूरी और उनका चरण पादुका एक आश्चर्यजनक मूर्ति है। ये चित्र मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से लिया गया है और त्रियामी पत्थर से 10 पैनल से है जो आचार्य बल्लभ मसूरी के शानदार जीवन को आदर्शों को दर्शाते हैं। जैन समुदाय को समग्र विकास की दिशा में एक नई दिशा और प्रेरणा दी। उन्हें महावीर जैन विद्यालय सहित पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कई शैक्षणिक स्थानों की स्थापना के लिए जाना जाता है। उन्होंने पंजाब में लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया, जिससे उन्हें पंजाब को केसरी का सम्मान मिला। परंतु उनके क्षेत्र में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल थे। उनके व्यापक और प्रगतिशील दृष्टिकोण समग्र विकास के लिए नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा, जनता के सुधार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उन्हें असाधारण कार्य और उनके जीवन काल में बहुत सराहा किया गया। आज भी अत्यंत श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन और खादी के उपयोग को सक्रिय समर्थक थे। कम उम्र में जैन संत के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के बाद वे अपने युग के सबसे योगीन संतों में से एक थे। भगवान महावीर के अहिंसा, विश्व शांति और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश के प्रचार होने के अलावा आचार्य बल्लभ मसूरी एक महान सुधारक, विचारक, लेखक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सक्रिय रूप में समर्थन किया और जैन समुदाय के साथ साथ जनता के उत्थान के लिए लगातार काम किया। इस स्मारक का निर्माण सन 1989 में आचार्य विजय बल्लभ मसूरी के अनुयायियों द्वारा पूरा किया गया था, जिनके लिए मंदिर एक स्मारक रूप में समर्पित है। प्रसिद्ध जैन आचार्य श्री विजयानंद सूरी सर जी ने, जिन्हें मुनि आत्मा राम जी के नाम से भी जाना जाता है, एक विद्वान और प्रबंध जैन के संत के रूप में उनकी विशाल सेवाओं के लिए स्वीकृति के निशान के रूप में भारत सरकार ने आचार्य बल्लभ मसूरी के सम्मान फरवरी 2009 में एक डाक टिकट जारी किया। आचार्य नित्यानंद सूरी की प्रेरणा में गुरु बल्लभ के जीवन को गुरु मंदिर की बहुत कलात्मक त्रियामी पत्थर की मूर्ति कला में चित्रित किया गया। इसके अलावा सूर्यव्यय भू निर्माण के साथ विद्वानों और भक्तों के मंदिर का प्रबंधन श्री आत्मा बल्लभ जैन स्मारक शिक्षण निधि द्वारा किया जाता है कि एक जैन मंदिर, गुरु मंदिर, समाधि मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर के अलावा जैन भारती मिर्गावती विद्यालय और भोगी लाल लहरचंद भारत विद्यास्थान अध्ययन में है, जो कि जैन धर्म और अन्य समकालीन धर्मों पर शोध और प्राकृत किया जाता है। जिस मूल भाषा में भगवान महावीर ने उपदेश दिया था उस भाषा में पढ़ाने का काम करता है। जैन प्राचीन साहित्य, हस्तलिखित पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, स्मरणों और आत्मबल्लभ समुदाय के साहित्य का एक विशाल संग्रह है जो गुजरावाला से लाया गया है और बाद में पाटन कक्ष और बड़ोदरा से पूरक किया गया है, जो कि इस पुस्तकालय और अद्वितीय बनता है। गुरु मंदिर के ठीक नीचे स्थित कला और संस्कृति के जैन संग्रहालय में कुछ आश्चर्यजनक भिन्न चित्रियां
और परिक्रमा कलाकृतियां अतीत की विरासत के अन्य अवशेष को संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय में आचार्य वल्लभ हसूरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए गए वस्तु भी संरक्षित विरासत के अन्य अवशेष में सुरक्षित है, जैसे उनके कपड़े, बर्तन, दंत और इंकवेल जो कि छेन जबिया और पैनलों के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। गुरु मंदिर के ठीक बाहर एक कमरे में आचार्य वल्लभ हसूरी की एक भव्य तस्वीर प्रदर्शनीय है। स्मारक के सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे कि जैन भिक्षुओं के ठहरने के लिए 2 उपाश्रय भवन, भोजनालय, विद्वानों और भक्तों के लिए छात्रावास, एक प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाई गई है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।